एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बिट्स फॉर नर्सिंग। सो फ्रेंड्स, बिट्स फॉर नर्सिंग पर आप सभी का फिर से एक बार बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का जो आखिरी पार्ट है, लास्ट पार्ट है, पार्ट 4 आज की वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, तो आज आप देखेंगे हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का पार्ट 4। सो इससे पहले हमने उसके पार्ट 1 और 2 और 3 पार्ट्स प्लीज देखेगा ये वीडियो देखने से पहले, और 3 पार्ट्स प्लीज देखेगा। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज का वीडियो में आज हम प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है, आज हम प्राइमरी हेल्थ केयर, उसको शॉर्ट फॉर्म में पीएससी कहते हैं। ठीक है, सो आज आप देखेंगे प्राइमरी हेल्थ केयर, देन उसके नेचर ऑफ पीएससी, देन एलिमेंट्स ऑफ पीएससी, देन प्रिंसिपल्स और रोल एंड फंक्शन ऑफ नर्स इन द पीएससी। ठीक है, सो सभी टॉपिक्स आज की वीडियो में आज हम क्लियर करेंगे। सो फ्रेंड्स, लास्ट तक देखिएगा वीडियो। ठीक है, सो आज का जो वीडियो का जो फर्स्ट टॉपिक है, दिस इज द पीएससी। ठीक है, मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में उसको पीएससी कहते हैं। सो प्राइमरी हेल्थ केयर मतलब क्या है, जो एक फंडामेंटल ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम का जो एक्चुअली फंडामेंटल उसको कहते हैं, या फिर फाउंडेशन उसको कहते हैं। सो उसको प्राइमरी हेल्थ केयर कह सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले जो एक हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में जो पेशेंट या फिर जो किसी भी इंडिविजुअल को जो नीडेड है या फिर जो सिक पेशेंट है, सो उसको जरूरत है ट्रीटमेंट की, सो उस पेशेंट को या फिर उस मरीज को या फिर उस इंडिविजुअल को जो पहली केयर दी जाती है, सो प्राइमरी हेल्थ केयर में दी जाती है। ठीक है, सो दिस इज द फाउंडेशन ऑफ द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, सो प्राइमरी हेल्थ केयर, दिस इज द वर्ड्स एम्प्लॉयज इनिशियल और फर्स्ट लेवल ऑफ द हेल्थ केयर गिवन टू इंडिविजुअल नीडिंग और द सीकिंग दैट केयर। ठीक है, सो जैसे हमने क्लियर किया, जो प्राइमरी हेल्थ केयर है एक फर्स्ट जो स्टार्टिंग की हेल्थ केयर पेशेंट को दी जाती है, या फिर जो इनिशियल जो स्टार्टिंग की जो फेज रहती है ट्रीटमेंट की, सो उसको हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का जो फर्स्ट लेवल है उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर। ठीक है, सो हेल्थ केयर गिवन टू इंडिविजुअल नीडिंग और सीकिंग दैट केयर। ठीक है, और जिसको जरूरत है, जो जरूरतमंद है, नीडिंग पेशेंट है या फिर सीकिंग जो बीमार पेशेंट है, सो उसको नीड करने के लिए इंडिविजुअल को जो पहली केयर दी जाती है, या फिर जिसमें जो फर्स्टली वहाँ पर केयर जो पेशेंट लेता है, सो प्राइमरी हेल्थ केयर में वहाँ पर उसकी नीड कंप्लीट की जाती है, या फिर फुलफिल वहाँ पर क्लियर किया जाता है। द all population needs primary health care for it is a basic for attaining, retaining और regaining the health। ठीक है, अभी सभी पॉपुलेशन में जो भी पेशेंट रहेंगे या फिर जो इंडिविजुअल रहेंगे, सो उनको प्राइमरी हेल्थ केयर ये सबसे बेसिक जो नीड रहती है। फॉर एग्जांपल, उसमें पेशेंट को अटेनिंग, रिटेनिंग एज वेल एज रिगेनिंग। ठीक है, सो हेल्थ पर वहाँ पर प्रमोट करने के लिए, या फिर जो डिसीज से गुजरते हैं पेशेंट, सो उनको उससे बाहर निकालने के लिए, देन उसका रिटेनिंग, और जो हेल्थ उसका जो डिसीज से वो पेशेंट डिसीज कंडीशन में है, सो उस पर वहाँ पर एक तरीके से रिहेबिलिटेशन का जो तरीका रहता है, सो वहाँ पर रिगेनिंग हेल्थ। ठीक है, सो फिर से वहाँ पर हेल्थ मिलाना। सो सभी टॉपिक्स या फिर सभी पॉइंट्स जो वहाँ पर बेसिक जो नीड्स रहती है, सो प्राइमरी हेल्थ केयर में वहाँ पर क्लियर की जाती है। ठीक है, सो अभी देखते हैं फ्रेंड्स डेफिनेशन ऑफ द प्राइमरी हेल्थ केयर। ठीक है, it refers to essential healthcare made universally accessible to individual and families in community by means acceptable to them through their full participation and at a cost that community and country can afford। ठीक है, सो डेफिनेशन क्या कहती है फ्रेंड्स, सो एक हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का जो सबसे इसेंशियल जो पार्ट है, या फिर जो फाउंडेशन या फिर जो स्टार्टिंग का इनिशियल लेवल है, सो उसको हम प्राइमरी हेल्थ कहते हैं, और यूनिवर्सली एक्सेसिबल। ठीक है, सो सभी वर्ल्ड में, पूरी कंट्री में या फिर पूरी दुनिया में प्राइमरी हेल्थ केयर पहुंच चुकी है। ठीक है, सो दिस इज द एक्सेसिबल, देन इंडिविजुअल एंड फैमिली कम्युनिटी मींस एक्सेप्टेबल टू देम थ्रू देयर फुल पार्टिसिपेशन एंड एट कॉस्ट दैट कम्युनिटी एंड कंट्री कैन अफोर्ड। ठीक है, और प्राइमरी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम ऐसी डिलीवरी सिस्टम है, या फिर पीएससी प्राइमरी हेल्थ केयर इंडिविजुअल को या फिर फैमिली को या फिर पूरी कम्युनिटी को उसमें इन्वॉल्व करती है, और वहाँ पर केयर प्रोवाइड करती है, और जिस भी कंट्री में होगा या फिर जिस भी कम्युनिटी में होगा, सो वहाँ पर उनका जो कॉस्ट रहेगा वो वहाँ पर एफोर्ड करते हैं, जिस भी वहाँ पर कॉस्ट में, जिस भी कीमत में एफोर्ड करते हैं, सो वहाँ पर उस कीमत में वहाँ पर केयर की जाती है। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द पीएससी प्राइमरी हेल्थ केयर। ठीक है, सो आप देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट, दिस इज द नेचर ऑफ द पीएससी। ठीक है, सो जो नेक्स्ट वीडियो का जो फर्स्ट सेकंड पॉइंट है, दिस इज द नेचर ऑफ पीएससी। सो मतलब किस किस टाइप का पीएससी में सर्विसेज होती है, सो उसमें प्रिवेंटिव सर्विस, प्रोमोटिव,
देन क्यूरेटिव, रिहेबिलिटिव और सपोर्टिव सर्विस, ठीक है। सो वहाँ पर एक प्रतिबंधक या फिर प्रिवेंटिव के तरीके से वहाँ पर सर्विस देती है, देन प्रोमोटिव मतलब हेल्थ को बढ़ाने के तरीके से, देन क्यूरेटिव, ठीक है, वहाँ पर केयर देने के लेवल से, या फिर रिहेबिलिटिव मतलब वहाँ पर पेशेंट का एक अच्छी तरीके से डिसीज कंडीशन से बाहर निकालकर वहाँ पर हेल्थ को प्रमोट करना, और सपोर्टिव सर्विस, ठीक है, वहाँ पर सपोर्ट्स भी देती है, ठीक है। सो दिस इज द नेचर ऑफ द पीएससी। द नेक्स्ट वन इज द एलिमेंट्स ऑफ द पीएससी, ठीक है। सो देन द नेक्स्ट वन इज द एलिमेंट्स ऑफ द पीएससी। अभी एलिमेंट्स क्या क्या है, सो उसके पीएससी के टोटल 8 एलिमेंट्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सो स्टेप वाइज देखते हैं। फर्स्ट एलिमेंट, एजुकेट द पब्लिक रिगार्डिंग द करंट हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड मेजर टू कंट्रोल एंड प्रिवेंट द डिसीज। सो जो फर्स्ट प्रिंसिपल है पीएससी का, पेशेंट को एजुकेशन देना रिगार्डिंग द करंट हेल्थ प्रॉब्लम, मतलब पेशेंट जिस भी डिसीज कंडीशन से जो सफर करता है, सो वहां पर करेक्टली एक्यूरेट वहां पर हेल्थ इंफॉर्मेशन देना हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, एंड मेजर टू कंट्रोल प्रिवेंट डिसीज, और वहां पर डिसीज कंडीशन वहां पर रोकना, ठीक है। देन नेक्स्ट एलिमेंट, दिस इज द promote adequate and food supply and balanced nutrition, ठीक है। सो एडिक्वेट अमाउंट में जितना अमाउंट चाहिए पेशेंट को उतना अमाउंट में वहाँ पर फूड का सप्लाई करना, एज वेल एज बैलेंस्ड डाइट या फिर न्यूट्रिशन वहाँ पर प्रोवाइड करना, ठीक है। देन प्रोवाइड द सेफ वाटर, ठीक है। सो अच्छा वहाँ पर पानी पीने के तरीके से वहाँ पर पेशेंट को अच्छा सेफ वाटर प्रोवाइड करना। द नेक्स्ट, प्रोवाइड मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर इंक्लूडिंग द फैमिली प्लानिंग। सो वहां पर मैटरनल केयर, चाइल्ड हेल्थ केयर, ठीक है। सो आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी टू हैव द नीड ऑफ द केयर ऑफ द मदर, ठीक है। सो वहां पर मैटरनल मदद या फिर मैटरनल नीड्स वहां पर करना, चाइल्ड का वहां पर हेल्थ केयर करना, और फैमिली प्लानिंग मतलब वहां पर काउंसलिंग करना, फैमिली प्लानिंग की काउंसलिंग करना एक कम्युनिटी में, वहां पर एलिमेंट एक पीएससी का एलिमेंट्स कहता है। द नेक्स्ट एलिमेंट, दिस इज द प्रिवेंट कंट्रोल एंडेमिक डिसीज, ठीक है। सो वहां पर जिस भी जगह की जो एक पर्टिकुलर डिसीज कंडीशन रहती है, सो उसको हम क्या कहते हैं, एंडेमिक डिसीज कंडीशन या फिर लोकल एंडेमिक डिसीज। जो स्थानिक लेवल की वहां पर डिसीज कंडीशन रहती है उसको एंडेमिक कहते हैं, और वहां पर टोटली कंट्रोल वहां पर रखना और प्रिवेंट रखना, ठीक है। द नेक्स्ट एलिमेंट, दिस इज द प्रोवाइड इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट द कम्युनिकेबल डिसीज, ठीक है। सो कम्युनिकेबल डिसीज ना हो इस वजह से पहले ही वहां पर इम्यूनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट, प्रॉपरली ट्रीट कॉमन डिसीज एंड इंजुरी, ठीक है। सो कॉमन कोल्ड या फिर जो कॉमनली डिसीज रहते हैं, सो वहां पर ही रोक लेना पीएससी लेवल तक और इंजुरी को। नेक्स्ट, प्रोवाइड द एसेंशियल ड्रग्स, ठीक है। सो जिस भी पेशेंट को जिस भी ड्रग्स की जरूरत रहती है, सो एज पर कंडीशन दैट हैव टू नीड द ड्रग्स, देन यू सप्लाई टू द पेशेंट एज पर नीडेड द ड्रग्स, ठीक है। सो वहां पर ड्रग्स का सप्लीमेंट करना या फिर एसेंशियल ड्रग्स वहां पर प्रोवाइड करना। सो यहाँ तक फ्रेंड्स आपका एलिमेंट्स, जो पीएससी के एलिमेंट्स यहाँ पर 8 एलिमेंट्स आपको ध्यान रखने बहुत जरूरी है। द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ द पीएससी। सो उसके टोटल 5 प्रिंसिपल्स है। सो जो प्राइमरी हेल्थ केयर के प्रिंसिपल्स क्या कहते हैं देखते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल, दिस इज द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, देन अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, एंटर सेक्टर कोऑर्डिनेशन एंड द प्रिवेंशन। सो फर्स्ट जो प्रिंसिपल है, दिस इज द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या, सारी जगह पर एक समान वहां पर केयर देना या फिर ट्रीटमेंट देना, और सभी पीपल्स जो भी कम्युनिटी में पीपल रहते हैं, वहां पर गरीब रहो या फिर यहाँ पर रिच पीपल रहो, सभी को वहां पर एक ना वहां पर रिलीजन देख के, वहां पर उसका इकोनॉमिकल स्टेटस देख के, सो सभी को एक तरीके से अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन केयर वहां पर देना, ठीक है। They must be available equally for all people irrespective of their economical status or the place of residence, ठीक है। मतलब क्या है, सभी पीपल्स जो कम्युनिटी में रहते हैं, सो सभी पीपल को इक्वली वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करना और वहाँ पर केयर देना। फॉर एग्जांपल, जिसको इकोनॉमिकल स्टेटस से नहीं देखना है या फिर जो डिसीज कंडीशन से गुजर रहा है पेशेंट, उसको प्राइमरी केयर देना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब वहाँ पर फिर जो प्लेस ऑफ रेसिडेंट मतलब वहाँ पर पेशेंट नहीं भी रहता है, सो वहाँ पर उसको पेशेंट को केयर करना हमारा फर्स्ट वहाँ पर रोल है, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल। रिच और पुअर, अर्बन और रूरल एरिया मस्ट हैव एक्सेस टू द हेल्थ केयर, ठीक है। सो वहाँ पर रिच को देख के या फिर पुअर को देख के या फिर अर्बन एरिया से या फिर रूरल एरिया से, किसी भी एरिया से पेशेंट आएगा, सो वहाँ पर पेशेंट को जो फर्स्ट हेल्थ केयर प्रोवाइड करनी है वो देनी ही देनी, ठीक है। सो दिस इज द
say the first principle of the PSC, primary healthcare system center. Sorry. Then next one is the principle. This is the community participation. So प्राइमरी हेल्थ केयर ऐसा सेंटर है या फिर ऐसा प्राइमरी हेल्थ केयर ऐसा एक जो फर्स्ट लेवल है, सो वहाँ पर सभी का इन्वॉल्वमेंट रहना चाहिए. मतलब वहाँ पर नर्सेस तो रहेगी, ANM नर्सेस रहते हैं, देन अदर हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के जो स्टाफ रहते हैं, बट वहाँ पर कम्युनिटी का या फिर इंडिविजुअल का, सभी का, पॉपुलेशन में जो भी आते सभी का वहाँ पर पार्टिसिपेशन रहना चाहिए. ठीक है. सो इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी इन द प्रमोशन ऑफ देयर ऑन हेल्थ एंड वेलफेयर इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन द प्राइमरी हेल्थ केयर. ठीक है. सो एनवायरमेंट सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो वहाँ पर एनवायरमेंट रहेगा सभी का, कम्युनिटी में जो भी पीपल रहते हैं, सो वहाँ पर जो जिसको भी नीड रहेगी, सो ज़्यादा वहाँ पर पावर रहेगा, मैन पावर रहेगा, सो उस वजह से पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी वहाँ पर केयर मिल सकती है. ठीक है. देयर शुड बी कंटिन्यूस एफर्ट इन इन्वॉल्विंग कम्युनिटी इन प्लानिंग, implementing and maintenance of the health services, for example आंगनवाड़ी वर्कर्स. ठीक है. सो फ्रेंड्स, जो PSC लेवल रहता है, सो वहाँ पर प्लानिंग करना, इम्प्लीमेंटिंग करना, एज वेल एज मेंटेनेंस, हेल्थ सर्विसेज का मेंटेनेंस रखना, सो सभी में वहाँ पर एनवायरमेंट रहता है. सो वहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर्स बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर वर्क करते हैं. ठीक है. सो PSC लेवल पर आंगनवाड़ी वर्कर्स वहाँ पर रहते हैं. नेक्स्ट प्रिंसिपल, दिस इज द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी. सो अभी टेक्नोलॉजी का अच्छे तरीके से यूज करना PSC लेवल में आना चाहिए, या फिर वहाँ पर एक्सेसिबल रहता है और वहाँ पर नीड है जो अडेप्ट करना चाहिए और अच्छे तरीके से वहाँ पर यूज होना चाहिए. सो डिफाइन एज द टेक्नोलॉजी दैट इज साइंटिफिकली साउंड, देन adaptable to local needs and acceptable to those who apply it for whom it is used. ठीक है. सो जिस भी इलेक्ट्रॉनिक्स की या फिर जो भी टेक्नोलॉजी की वहाँ पर वैज्ञानिक रूप से वहाँ पर जो भी जरूरत रहेगी साइंटिफिकली साउंड, सो जिस भी लोकल नीड्स की वहाँ पर जरूरत रहेगी, सो आपको वहाँ पर एक्सेप्टेबल भी रहता है और वहाँ पर आपको ठीक तरीके से चलाना भी आना चाहिए. ठीक है. सो दिस इज द नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द PSC. नेक्स्ट प्रिंसिपल, दिस इज द इंटर सेक्टर कोऑर्डिनेशन. ठीक है. सो अभी इंटर सेक्टर कोऑर्डिनेशन मतलब क्या? इंटर सेक्टर कोऑर्डिनेशन मतलब जो भी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम से जो भी जुड़े रहते हैं, ऐसे हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम का जो पार्ट है, फॉर एग्जांपल डाइटिशियंस, एक्सरे टेक्नीशियंस, मतलब जो भी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम से जुड़े रहते हैं, सो सभी सेक्टर का वहाँ पर एनवायरमेंट रहना चाहिए. सो इंटर सेक्टर कोऑर्डिनेशन इन विच हेल्थ सेक्टर अलोन विल नॉट बी एबल टू प्रमोट द हेल्थ. ठीक है. सो पेशेंट का केयर करने के लिए या फिर हेल्थ बढ़ाने के लिए किसी अकेले का काम नहीं, वहाँ पर हेल्थ सेक्टर का एनवायरमेंट रहना चाहिए. देयर हैज टू इंटीग्रेशन ऑफ ऑल अदर सेक्टर टू इम्प्रूव हेल्थ. ठीक है. सो सभी जो अदर सेक्टर्स रहते हैं हेल्थ केयर में, डिलीवरी सिस्टम में आते हैं, सो वहाँ पर उनका इंटीग्रेशन रहना चाहिए. Food and agriculture sector, animal husbandry, education, housing, then sanitization should work hand in hand to promote the health. ठीक है. सो वहाँ पर सभी का एक तरीके से खुद का एक रोल रहता है. सो सभी एकजुट के वहाँ पर वर्क करेंगे तो वहाँ पर मैन पावर बढ़ेगा, उसके साथ वहाँ पर हेल्थ भी अच्छे तरीके से पेशेंट का मेंटेन रहेगा. सो उसमें फ्रेंड्स एग्रीकल्चर सेक्टर्स, फूड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर, देन एनिमल हस्बेंड्री, एजुकेशन, हाउसिंग, सैनिटाइजेशन, सो सभी जो सेक्टर्स रहते हैं जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम से जुड़े रहते हैं, सो सभी का वहाँ पर वर्क रहता है. ठीक है फ्रेंड्स. सो प्रोमोट द हेल्थ फॉर द इंडिविजुअल हु नीडेड द गिविंग फॉर द हेल्थ. ठीक है. सो उस पेशेंट के लिए इंटर सेक्टर कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है. सो दिस इज अनदर प्रिंसिपल ऑफ द PSC. द लास्ट प्रिंसिपल, दिस इज द प्रिवेंशन. सो हेल्थ को बढ़ाने के साथ साथ जो डिसीज कंडीशन हो सकता है पेशेंट को, वो ना कॉज करे, सो उस वजह से प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर. ठीक है. सो प्रिवेंशन इट इंक्लूड द वेरियस सर्विसेज एंड एक्शन दैट टेकन टू ensure prevention of the disease. This is achieved through the immunization, screening survey and the health education. ठीक है. सो पेशेंट का इम्यूनाइजेशन करके, उसके साथ स्क्रीनिंग सर्वे रख के, उसके साथ हेल्थ एजुकेशन देके, हेल्थ प्रमोट करके, सो हेल्थ को जैसे प्रमोशन के एक तरीके से वहाँ पर देखते हैं, सो सभी जो लेवल्स वहाँ पर जो घटक वहाँ पर आते हैं, सो सभी को मायने रखते हुए वहाँ पर प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. सो PSC में हेल्थ को तो प्रमोट करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट को, उसके साथ प्रिवेंशन भी वहाँ पर करते हैं. सो दिस इज द अनदर प्रिंसिपल ऑफ द प्राइमरी हेल्थ केयर. ठीक है. सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे प्रिंसिपल्स जो रहते हैं, सो यहाँ पर आपके क्लियर होते हैं. सो आप देखिएगा फ्रेंड्स, दिस इज द रोल ऑफ द नर्स इन द PSC. ठीक है. सो आप देखने वाले रोल ऑफ नर्स इन द PSC. सो नर्स के क्या रोल है जब PSC में नर्स एक वर्क करती है, सो वहाँ पर उसके
क्या क्या रोल होते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट रोल, दिस इज द डायरेक्ट केयर प्रोवाइडर, then health education as a teacher, as a planner and manager, then documentation, referral and guide and supervision, ठीक है। सो फर्स्ट रोल, दिस इज द डायरेक्ट केयर प्रोवाइडर, मतलब क्या, सबसे जो पहला जो वर्क रहता है या फिर जो नर्स का जो प्राइमरी जो रोल है नर्स का, दिस इज द डायरेक्ट केयर प्रोवाइडर। नर्स प्रोवाइड्स डायरेक्ट केयर टू इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी विद रिस्पेक्ट टू 8 एलिमेंट्स ऑफ द पीएससी। सो फर्स्ट जो एलिमेंट क्या कहता है, सॉरी, रोल ऑफ नर्स इन पीएससी क्या है, डायरेक्ट केयर प्रोवाइडर। सो उसमें नर्स को डायरेक्ट केयर पेशेंट को प्रोवाइड करनी है। सो उसमें फैमिली या फिर इंडिविजुअल या फिर कम्युनिटी में जो भी पीपल रहते हैं, सो उनको वहाँ पर हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम में जो भी आते हैं हेल्थ केयर लेने के लिए, सो वहाँ पर हेल्थ प्रोवाइड करना या फिर अच्छी तरीके से केयर प्रोवाइड करना विद रिस्पेक्ट टू 8 एलिमेंट्स ऑफ द पीएससी। सो थोड़ी देर पहले हमने जो एलिमेंट्स देखे थे, सो उस एलिमेंट्स को वहाँ पर रिस्पेक्ट करते हुए, सभी एलिमेंट्स का वहाँ पर एक तरीके से पालन करते हुए, सो सभी नर्स को वहाँ पर डायरेक्ट केयर प्रोवाइड करनी। नेक्स्ट रोल, दिस इज द हेल्थ एजुकेशन। नर्स रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द हेल्थ हैबिट, बिहेवियर टू promote the health and prevent the disease। सो हेल्थ एजुकेशन देना, बढ़ाना अनदर रोल है। सो उसमें एक टू क्रिएट द अवेयरनेस अबाउट द हेल्थ हैबिट। सो हेल्थ हैबिट्स के वहाँ पर अवेयरनेस पर वहाँ पर क्रिएशन करना या फिर अवेयरनेस वहाँ पर रखना, मतलब क्या, हेल्थ हैबिट्स अच्छी तरीके से पेशेंट को हेल्थ हैबिट रखने के लिए कहना है। अवॉइड द स्मोकिंग, देन अल्कोहलिज्म, एंड उसको एक्सरसाइज कीजिए, देन अच्छी तरीके से नींद लीजिए, देन योगा कीजिए, अच्छा डाइट लीजिए। सो वहाँ पर हेल्थ प्रमोट करने के लिए या फिर हेल्थ को एजुकेशन वहाँ पर प्रोवाइड करने के लिए जो भी वहाँ पर जो वहाँ पर घटक जो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं, सो जो फैक्टर्स रहते हैं, सो वहाँ पर नर्स का रोल है। सो वहाँ पर अच्छी तरीके से हेल्थ एजुकेशन देना, ठीक है, एंड द प्रोमोट द हेल्थ और प्रिवेंट द डिसीज, ठीक है। सो दिस इज द प्राइमरी रोल। नेक्स्ट रोल, दिस इज द टीचर। सो एज अ टीचर वहाँ पर वर्क करना है, पीएससी में जो भी वर्क करता है नर्स टीचर्स द फैमिलीज टू केयर फॉर सिक इन हर absence and also responsible for A&M village health guides and the dies। So as a teachers, नर्स का क्या रोल है, सो वहाँ पर फैमिली को टीच करना है, वहाँ पर अच्छे तरीके से वहाँ पर फैमिलीज को या फिर फैमिली में इन्वॉल्वमेंट रहेगा जो भी इंडिविजुअल रहते हैं, सो वहाँ पर अच्छी तरीके से वहाँ पर अच्छे तरीके से पार्ट देना। और जो सिक पेशेंट है, जो बीमार पेशेंट है, उनको तो केयर करना है। देन फैमिली प्लानिंग है, ठीक है। सो सभी जो भी वहाँ पर पॉइंट्स वहाँ पर आते हैं, सो नर्सेस को वहाँ पर टीचिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ऑप्शन भी रहे या फिर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली सभी को वहाँ पर केयर प्रोवाइड करनी है या फिर टीचिंग करना है। ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल A&M एंड विलेज हेल्थ गाइड एंड गाइड्स। सो वहाँ पर A&M स्टाफ रहता है, ऑक्सिलरी नर्स, मिडवाइफ, देन विलेज हेल्थ गाइड्स वहाँ पर रहते हैं, और दाइस जो ऐसी महिला रहती है जो प्रेगनेंसी में या फिर जो प्रेगनेंसी के बाद जो लेडीज रहती है वहाँ पर उनके साथ रहती है। सो सभी को वहाँ पर एक तरीके से अच्छा टीचिंग करना। The next role, this is the planner and the manager. She makes assessment, then identify the need of community, then assess health problems and plans programs according with coordination and involvement of the community people। So as a planner or manager, she makes the assessment, ठीक है। So वहाँ पर पेशेंट का असेसमेंट करना, ठीक है, जो हेल्थ का असेसमेंट करते हैं। सो फाउंडेशन सेक्टर में हेल्थ असेसमेंट एक यूनिट है, ठीक है। सो वहाँ पर आइडेंटिफाई जो नीड्स ऑफ कम्युनिटी, मतलब कम्युनिटी में क्या क्या जरूरत है, सो वहाँ पर आइडेंटिफाई करना, देन हेल्थ प्रॉब्लम्स को असेस करना, उसके साथ जो प्लान्स रखने हैं, प्रोग्राम्स रखने हैं, ठीक है, हेल्थ के रिलेटेड, सो वहाँ पर रखना। और कोऑर्डिनेशन से उसके साथ इन्वॉल्वमेंट वहाँ पर कम्युनिटी के पीपल के साथ रखना। सो सबसे वहाँ पर एक नर्स का वहाँ पर प्राइमरी रोल रहता है, ठीक है। सो दिस इज द एज अ प्लानर एंड मैनेजर, ठीक है। नेक्स्ट रोल, दिस इज द डॉक्यूमेंटेशन। Nurses maintains accurate and timely record and reports of various cases activity conducted, ठीक है। सो नर्सेस का अनदर रोल क्या है पीएससी में, सो एक्यूरेट टाइमली रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स। सो टाइमली रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट वहाँ पर रखना जो डिफरेंट केसेस के रहते हैं पेशेंट के साथ, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेस रहते हैं, सो उनका वहाँ पर रिकॉर्ड रिपोर्ट बचा कर रखना या फिर अच्छे तरीके से स्टोर करना। दिस इज द अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्स इन द व्हेन शी वर्क इन द पीएससी, ठीक है। नेक्स्ट रोल, दिस इज द रेफरल्स। In case individual or family problems cannot be resolved at PSC, she gives referrals services, ठीक है। सो नर्स का अनदर रोल क्या है, इंडिविजुअल का या फिर फैमिली का प्रॉब्लम्स हेल्थ के रिलेटेड रहता है। सो पीएससी लेवल तक वो वहाँ पर रिजॉल्व नहीं होता,
सो उसका रिसोल्यूशन निकालने के लिए वहाँ पर रेफरल देना चाहिए, मतलब पीएससी के लेवल के बाद वहाँ पर तालुका लेवल तक या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक वहाँ पर हेल्थ केयर के डिलीवरी सिस्टम के साथ पेशेंट को वहाँ पर ट्रांसफर किया जाना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज अनदर रोल एज अ रेफरल। एंड नेक्स्ट, गाइड एंड सुपरवाइजर। Nurse is supposed to do services, guide and help other personnel in providing care and planning and implementing various programs and activities, ठीक है। So as a guidance or the supervision, she is responsible for to support to the services, guide and help other personnel providing care and planning. So actually provide the care, उसके साथ प्लानिंग करके, इम्प्लीमेंटेशन करके, प्रोग्राम्स करके और एक्टिविटीज करके। सो जो रोल रहता है नर्सेस का वहाँ पर गाइडेंस और सुपरविजन वहाँ पर करना। So this is the role to the improve the health to the patient. This is the another role in the PSC when the nurse role, या फिर जब भी नर्स वहाँ पर वर्क करती है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे जो नर्सेस के जो रोल्स रहते हैं PSC के, ठीक है। सो यहाँ पर रोल ऑफ नर्स इन द PSC क्लियर होते हैं। सो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज द फंक्शन ऑफ द नर्स इन द PSC, ठीक है। सो अब आपने देखे जो रोल्स क्या क्या है नर्सेस के PSC के, उसके साथ आप देखते हैं फंक्शन ऑफ द नर्स इन द PSC। सो क्या क्या फंक्शन रहते हैं जब नर्स एज अ वर्क करती है इन द PSC में। सो फर्स्ट वन इज द असेसमेंट ऑफ द हेल्थ नीड्स एंड हेल्थ प्रॉब्लम इन द इंडिविजुअल, फैमिली एंड द कम्युनिटी। सो जिस भी इंडिविजुअल को या फिर कम्युनिटी में या फिर पॉपुलेशन में जो भी पेशेंट्स या फिर इंडिविजुअल रहते हैं, सो वहाँ पर उनका हेल्थ नीड्स का असेसमेंट करना। नेक्स्ट फंक्शन, प्रोवाइड इंटीग्रेटेड देन कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सर्विसेज इन रिलेटेड टू 8 एलिमेंट्स ऑफ द PSC, ठीक है। सो जो 8 एलिमेंट्स है PSC के, उनको ध्यान रख के वहाँ पर जो इंटीग्रेटेड कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ सर्विसेज है प्रोवाइड करना, ठीक है। देन इन्वॉल्व इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी इन वेरियस हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है। सो इंडिविजुअल को, फैमिली को या फिर कम्युनिटी को, सभी को वहाँ पर हेल्थ प्रोग्राम में इन्वॉल्व करना। देन ट्रेनिंग एंड सुपरविजन ऑफ द हेल्थ वर्कर्स, ठीक है। सो जो भी हेल्थ वर्कर्स जो भी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम से जुड़े रहते हैं, सो वहाँ पर उनका ट्रेनिंग करना और सुपरविजन करना। देन मेंटेन द एक्यूरेट टाइमली रिकॉर्ड रिपोर्ट ऑफ हेल्थ सर्विस रेंडर्ड टू द कम्युनिटी, ठीक है। सो जो टाइमली रिकॉर्ड्स और रिपोर्ट जो है एक्यूरेटली मेंटेन रखना, ठीक है। सो कम्युनिटी को रेंडर करने के लिए, मतलब वहाँ पर सब देने के लिए अच्छी तरीके से जब फ्यूचर में वहाँ पर यूज होता है रिकॉर्ड और रिपोर्ट का, सो उस वजह से वहाँ पर मेंटेनेंस रखना। देन सुपरविलेंस ऑफ द लोकल एंडेमिक डिसीज, ठीक है। सो वहाँ पर लोकल एंडेमिक डिसीज रहते हैं, जो स्थानिक डिसीज कंडीशन रहते हैं, सो वहाँ पर रोक देना या फिर वहाँ पर उसका सुपरविलेशन करना। देन मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ द सर्विसेज रेंडर्ड एंड रीप्लानिंग अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो वहाँ पर जो एजुकेशन सर्विसेज हैं उसको एजुकेशन करना और रिप्लानिंग अकॉर्डिंग टू, मतलब जो भी डिसीज कंडीशन रहता है, सो उसके साथ एक्यूरेटली रिप्लान करना फॉर द promoting the health of the individual or the community or the population who living in the population, ठीक है। So there are some functions of the nurse in the PSC, ठीक है। So friends, यहाँ पर जो प्राइमरी हेल्थ केयर में जब भी रोल नर्स वहाँ पर रोल करते हैं या फिर वर्क करते हैं, सो उसके फंक्शंस क्या है यहाँ पर क्लियर होते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स। सो इस वीडियो में आज हमने देखा रोल ऑफ नर्स इन PSC एज वेल एज फंक्शन ऑफ नर्स इन PSC, देन प्रिंसिपल ऑफ PSC प्राइमरी हेल्थ केयर, देन उसके एलिमेंट्स देखे, देन नेचर ऑफ PSC और प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है उसका डेफिनेशन यहाँ पर हमने क्लियर किया। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है टोटली वहाँ पर 4 पार्ट्स में यहाँ पर क्लियर होता है फ्रेंड्स। अभी तक आपने इसके फर्स्ट 3 पार्ट्स प्लीज देखेगा, नहीं देखे होंगे। सो यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम पूरा यहाँ पर क्लियर होता है। फिलहाल यह 4th पार्ट कैसा लगा कमेंट करके बताएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आने वाली वीडियो में। सो नेक्स्ट यूनिट जो है, सो हम डॉक्यूमेंटेशन उसका वहाँ पर रिपोर्टिंग देखने वाले। सो चैनल के साथ बने रहेगा। सो नेक्स्ट वीडियो आने तक टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।